तो आज मैं आया हूँ बैक फ्रंट 25 के अंदर, जो कि कराची एक्सपो सेंटर के अंदर हो रहा था 14 तारीख से लेकर 16 तारीख तक। तो मैंने सोचा कि पाकिस्तान की जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है उसके अंदर कौन कौन से गाड़ियों के ब्रांड्स हैं, कौन कौन सी गाड़ियाँ लॉन्च हो रही है और ऑटोमोबाइल की क्या न्यूज़ चल रही है, मैं वो आज सारा का सारा आपको दिखाऊंगा। तो हॉल स्टार होता है हॉल नंबर 2 से लेकर हॉल नंबर 6 तक, सारे हॉल के अंदर नई गाड़ियाँ, ऑटो पार्ट्स वगैरह की सारी चीज़ें लगी हुई हैं। आए मेरे साथ चलते हैं, एक हॉल के अंदर जाकर चेक करते हैं कि कौन कौन से ब्रांड्स वहाँ पे है। तो मेरी बैग के ऊपर हॉल नंबर 1, जहाँ पे इनॉग्रेशन सेरेमनी होगी और उसके बाद सारे के सारे ब्रांड्स को बुलाया जाएगा और उनको शीट्स वगैरह दी जाएंगी। इसके बाद जो होगा हॉल नंबर 2, वहाँ से शो स्टार्ट होता है। तो आए चलते हैं हॉल नंबर 2 में। तो हॉल नंबर 2 के अंदर अगर आपको सबसे मेजर स्टॉल की बात करते हैं ना, यहाँ पे आपको एक ही बड़ा स्टॉल नजर आता है, जो कि यहाँ पे टोयोटा का स्टॉल। और बेसिकली वो जो अपने स्टॉल के ऊपर ये दिखा रहे हैं कि जो लोकलाइजेशन है पार्ट्स की, उसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। और उसको शो करने के लिए उन्होंने यहाँ पे आपको नजर आ रही है टोयोटा करोला क्रॉस, उसको उन्होंने प्रॉपर खोल के रख दिया है और वो दिखा रहे हैं कि कौन कौन से पार्ट्स हैं जो मेड इन पाकिस्तान है। जैसे आपको नजर आ रहा होगा जिन पार्ट्स के ऊपर ये स्टिकर लगा हुए हैं, उन पार्ट्स का मतलब है कि ये मेड इन पाकिस्तान। तो उन्होंने पूरी गाड़ी खोली है, उसमें आप काफ़ी देख सकते हैं, काफ़ी मेजर पार्ट्स आपको नज़र आ रहे होंगे, इंजन के, बैटरी के। उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा स्क्रीन भी आपको नज़र आ रही होगी, वो भी पाकिस्तान की है। ओवरऑल बॉडी के पार्ट्स में भी आपको नज़र आ रहा होगा, ये भी सारे पाकिस्तान के पार्ट्स हैं, ये सारे पार्ट्स पाकिस्तानी हैं। तो आपको ओवरऑल वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो लोकलाइजेशन है उसके ऊपर फोकस है टोयोटा का। और बाकी सेट पे आपको मैं इनका लाइनअप दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपके पास टोयोटा फॉर्च्यूनर GR खड़ी हुई है, और उसके आगे इनकी एक और जो प्रोडक्ट है, फ्लैगशिप प्रोडक्ट जो पाकिस्तान के अंदर, जो कि वन एंड ओनली एक बहुत टाइम से रूल करता आ रहा था डाले की कैटेगरी के अंदर, वो ये होता था रेवो GR। वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। और एंड पे उन्होंने यारिस दिखाई भी और उसको भी इस तरह से डिसअसेंबल किया हुआ है, जिसमें वो ये दिखा रहे हैं कि कौन कौन से पार्ट्स हैं जो कि पाकिस्तान में बनते हैं। अगर उसके अलावा हम बात करते हैं इस हॉल के अंदर, तो आप काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे पार्ट्स नजर आ रहे हैं जो कि गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर यूज़ होते हैं, और जो कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे यहाँ पे होते हैं। तो अब ऐसा करते हैं कि मेजरली अब आपको टोयोटा का स्टॉल दिखा दिया है हॉल नंबर 2 के अंदर। अब चलते हैं हॉल नंबर 3। तो हॉल नंबर 3 के अंदर अगर आप एंटर होते हैं तो सबसे पहले आपको सामने यूसुफ जुबान का स्टॉल नजर आता है, जहाँ पे आपको इनकी 2 EVs नजर आती हैं। ये वाली EV तो आपने अक्सर देखी होगी ऑनरी के नाम से, जो कि आपको अक्सर टैक्सी स्कीम्स के अंदर भी नजर आ रही होगी, और उसके अलावा भी आपको रोड पर थोड़ी बहुत नजर आना शुरू होगी भी होगी। ये वो गाड़ी है जो कि अभी बिल्कुल नई इनकी आई है और ये अनवील हुई है गाड़ी। इस गाड़ी का नाम है बेसिकली सिनो गोल्ड, और ये E400 के साथ आती है। आपको इसकी 405 किलोमीटर की रेंज मिल जाती है, 48.16 किलोवाट की बैटरी मिल जाती है, और ये फास्ट चार्जिंग वगैरह भी सपोर्ट करती है। तो यहाँ चल के थोड़ा सा गाड़ी को देख लेते हैं। तो अभी तक हम मोस्टली जितनी भी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ देख रहे होते हैं वो बहुत ज़्यादा लग्जरी होती हैं, या फिर वो बहुत ज़्यादा हाईटेक और बड़ी फ्यूचरिस्टिक सी लगती हैं। तो ये एक ऐसी गाड़ी है जो कि तरह एक डिसेंट गाड़ी है और बेसिक लेवल की गाड़ी है। फ्रंट से गाड़ी की लुक जो है वो आपको, आप इसका साइज़ अगर हम बात करें तो आपको यारिस या फिर आप कह लेंगे सिटी के साइज़ की गाड़ी है ये। बैक से ये बहुत ज़्यादा एल्फिन से मिलती है। और अगर स्पेस वगैरह के अंदर बात करते हैं तो स्पेस वगैरह भी एम्पल है इस गाड़ी के अंदर। और ये गाड़ी अभी फुली लॉन्च नहीं है, लेकिन इस गाड़ी की जो प्राइस है वो अराउंड 7.5 to 7.6 मिलियन की रेंज के अंदर होगी। इसके साथ ही अगर आपको इस साइड पे देखते हैं तो आपको यहाँ पे मेट्रो का स्टॉल नजर आता है, जहाँ पे आपको पाकिस्तान में जो स्कूटीज़ आती हैं उसके अंदर एक बहुत बड़ा नाम है मेट्रो। उसके अंदर आप ये देख सकते हैं इनके पास कितनी बड़ी कलेक्शन है। इनके पास ये 3 व्हीलर्स के ऑप्शन भी हैं, उसके अलावा क्या कहते हैं छोटे बच्चों के लिए छोटी बाइक्स के ऑप्शन भी हैं। और अगर ओवरऑल आप ऐसे जाते रहते हैं तो इनका ऐसा लाइनअप आपको नजर आ रहा होगा, बढ़ता जाता है। राइट साइड के ऊपर आपको कुछ इंजीनियरिंग की कंपनीज मिल जाती हैं जो कि आपकी गाड़ियों के मुख्तलिफ पार्ट्स वगैरह बना रही होती हैं। और इस साइड पे आपको मिलता है यूनिक का स्टॉल। जैसे आपको पता होगा कि मेट्रो की स्कूटीज आती हैं, इस तरह से यूनिक की बाइक्स भी आपने देखा होगा, काफ़ी मशहूर हैं। तो उनके आपको यहाँ पे बाइक्स का पूरा लाइनअप नजर आ रहा है, और इसके साथ साथ आपको पार्ट्स और जिनकी बाइक्स वगैरह होती हैं उनकी भी चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पे आपके पास यूनिक का स्टॉल है, उनकी नई स्कूटी का लाइनअप यहाँ पे खड़ा हुआ है। और आगे आते हैं तो आपको वही यूनिक की जो बाइक्स हैं इनकी वो सारी नज़र आ रही हैं। और कराची के अंदर मैंने एक चीज़ नोट की है कि कराची के अंदर यूनिक की बाइक्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं। बैक पे उनको आपकी बैटरी नज़र आ रही हैं। और राइट साइड के ऊपर आपको यहाँ पे साइड एक्स का स्टॉल नज़र आया, जिसके अंदर आपके पास कार केयर प्रोडक्ट्स वगैरह होती हैं, वो सारी की सारी नज़र आ रही हैं। उसके अंदर आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन अवेलेबल हैं। ओवरऑल फिर राइट साइड के ऊपर भी आपके पास मुख्तलिफ पार्ट्स बनाने वाली कंपनीज़, कुछ बैटरीज की कंपनीज़ और इस तरह के छोटे छोटे मुख्तलिफ स्टॉल्स मौजूद हैं। और इस साइड पे आपको एक रिम का स्टॉल नज़र आ रहा है, जहाँ पे आपके पास स्टील रिम्स की जो है वो ऑप्शन अवेलेबल हैं, और यहाँ पे अलॉय रिम्स भी हैं। अब अच्छा, काफ़ी ज़्यादा लोगों को लगता है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो रिम्स नहीं बनते और जो व्हील्स वगैरह हैं वो भी अवेलेबल नहीं होते, लेकिन यहाँ पे देख के आपको आइडिया हो रहा होगा कि यहाँ पे आपको रिम्स भी मिल जाते हैं और उसके अंदर काफ़ी सारी ऑप्शन भी अवेलेबल हैं। और लास्ट के ऊपर आप चेक करके देखें, जायगेंटिक साइज़ का यहाँ पे आपको स्टॉल नज़र आ रहा है, जिसके अंदर आपको अटलस होंडा और होंडा कार्स, इस दफ़ा क्या हुआ है कि दोनों के जो स्टॉल्स हैं उन दोनों को इकट्ठा बनाया गया है, जिसके अंदर बाइक्स का स्टॉल और गाड़ियों का स्टॉल एक साथ है। तो अगर हम इसको लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको एक्सेसरीज़ नज़र आती हैं, जिसके अंदर होंडा ने अपनी बाइकिंग की जो रेंज है उसके लिए कुछ एक्सेसरीज़ वगैरह बनाई हुई हैं, वो नज़र आ रही हैं।
उसके बाद अगर आप सामने देखते हैं तो आपको लोकलाइज पार्ट्स नज़र आ रहे हैं जो कि आपकी इनकी बाइक्स वगैरह में यूज़ होते हैं, जो कि लोकलाइज्ड हैं। सबसे पहले सामने आपको जो बाइक नज़र आ रही है ये CG150 है, जो भी रिसेंटली लॉन्च हुई है। उसके साथ आपको पीछे CB150 नज़र आ रही है और ओवरऑल ये बाइक की तरह विंटेज टाइप की लुक है। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो ये रेट्रो स्टाइल की बाइक मुझे अच्छी खासी पसंद आई है। और अगर हम ऐसे ऐसे इस तरफ मूव करते जाते हैं तो आपके पास EV वाला सेक्शन आ जाता है। तो पहले बाइक्स के अंदर आपको याद होगी कि अभी होंडा ने जो है वो एक इलेक्ट्रिक स्कूटी लॉन्च की है, तो वो यहाँ पे खड़ी हुई है। उसके साथ ही आपको यहाँ पे इनका EV का जो गाड़ियों वाला सेक्शन है वो स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आपके पास होंडा EH-EV जो HR जो भी नई लॉन्च हुई है वो यहाँ पे अवेलेबल है। इस गाड़ी का हमने वैसे डिटेल रिव्यू भी किया हुआ था, अगर आप लोग देखना चाहें तो जाके हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं ओलेक्स के। और आप रश देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा रश है और काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे आए हैं। आहिस्ता आहिस्ता हम आगे जाते जाते हैं तो मैं आपको गाड़ियाँ भी दिखाते जाता हूँ। इधर आपके पास सिविक खड़ी हुई है, जो कि मेरे ख्याल से जितने भी लड़के होते हैं उनकी बहुत फेवरेट गाड़ी होती है। और इस गाड़ी की ऐसी गाड़ी है जिसके बहुत ज़्यादा फैन बॉयज़ भी होते हैं। उससे थोड़ा सा और आगे आते हैं तो यहाँ पे आपको यहाँ पे होंडा सिटी एस्पायर एस मिल जाती है, जो कि अभी सिटी का इन्होंने रिसेंटली आप जिसे कह सकते हैं कि फेसलिफ्ट टाइप की चीज़ थी वो किया था, जिसके छोटी छोटी चीज़ें जो उसके अंदर चेंज हो गई थी। और लास्ट के ऊपर आते हैं तो आपको यहाँ पे इनकी जो EH-EV टेक्नोलॉजी है वो सारी नज़र आ रही होगी, जिसके अंदर उन्होंने गाड़ी का इंजन निकाल के रखा हुआ है और ओवरऑल सिस्टम के थ्रू बता रहे हैं कि किस तरह से जो EH-EV टेक्नोलॉजी है वो वर्क करती है, जिसके अंदर आपके पास EV मोड आ जाता है, हाइब्रिड मोड आ जाता है और इंजन वाला मोड आ जाता है। होंडा HR-V EH-EV लेते हैं तो उसके अंदर आपको ब्रिजस्टोन के टायर और रजिस्ट्रेशन है वो आपको फ्री मिलेगी। अगर आप अभी गाड़ी लेते हैं तो आपको तकरीबन 3 लाख रुपए का फायदा होगा अगर आजकल आप होंडा HR-V EH-EV लेंगे। तो होंडा का स्टॉल मैंने अब आपको दिखा दिया है हॉल नंबर 3 में। अब ऐसा करते हैं, चलते हैं हॉल नंबर 4 के अंदर और वहाँ पे चल के देखते हैं कि वहाँ पे कौन कौन सी गाड़ी है। तो अब मैं आ गया हूँ हॉल नंबर 4 के अंदर और हॉल नंबर 4 वो है जिसके अंदर आप एंटर होकर तो एंटर होते साथ ही आपको सबसे पहले ओखला का स्टॉल नजर आएगा और यहाँ पे आपको इनकी सारी की सारी रेंज मिलेगी। तो अब चलते हैं चंगान और दीपाल के स्टॉल पर, वहाँ पे मैं आपको उनका लाइनअप चेक कराता हूँ। तो दीपाल ने बेसिकली यहाँ पे 3 नई गाड़ियाँ अनवील की हैं। सबसे पहले आपको मैंने जैसे बताया था कि डाला के अंदर एक ही गाड़ी होती थी जो कि हमेशा से मौजूद थी, वो होती थी टोयोटा हाइलक्स रेवो। लेकिन अब आपके पास दीपाल का ये हंटर आ गया है। ये पाकिस्तान का पहला RE EV पिकअप ट्रक है और अगर आप बात करें इसकी तो इसकी जो ड्राइव है वो फुल EV वाली है, क्योंकि RE EV के अंदर क्या होता है कि जो आपकी गाड़ी के टायर्स होते हैं वो बेसिकली आपके मोटर्स के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि आपको जो ड्राइव मिलती है वो फुल EV वाली मिलती है। लेकिन इसके अंदर एक इंजन की जगह जो होता है वो रेंज एक्सटेंडर होता है, जो बेसिकली एज एन इंजन की तरह काम करता है। उसका फ़ायदा ये होता है कि वो आपकी बैटरीज को चार्ज करता रहता है, जिसकी वजह से आपको मैक्सिमम रेंज मिलती है। ये आपको 4x4 के ऑप्शन के साथ मिलता है और ऑल व्हील ड्राइव के साथ आता है। अगर ओवरऑल हम आपको दिखा दें तो साइज़ वगैरह आप देख सकते हैं। इसका साइज़ मेरे ख्याल से जो इसका बैक वाला इसका साइज़ है काफ़ी बड़ा है, जो ट्रंक का साइज़ है इसका, और ओवरऑल जो लुक है इसकी काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है फ्रंट से। और अगर बात करें हम इसकी प्राइस की तो अभी इसकी जो प्राइस है वो अनवील नहीं की गई है, अभी ये सिर्फ जो है आप कह सकते हैं कि दिखाया है, अभी ये लॉन्च नहीं हुआ है। फिर सेकंड नंबर पे इनकी वो गाड़ी आती है जो कि इस टाइम बहुत ज़्यादा हॉट फेवरेट है लोगों की और यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा आके इस गाड़ी को बार बार देख रहे हैं। इस गाड़ी का नाम है दीपाल की SO5 और इस गाड़ी की अगर आप लुक की बात करते हैं तो आपको लुक वाइज ये गाड़ी ऐसा लगेगा जैसे स्पेसशिप है। आपको बहुत सारे एक्सेंट्स के अंदर नजर आएगा कि ये स्पेसशिप की तरह लगती है गाड़ी। तो अब बात करते हैं इस गाड़ी की रेंज की। तो ये गाड़ी बेसिकली RE EV है और अगर हम रेंज की बात करते हैं तो ये गाड़ी भी 1000 किलोमीटर प्लस की आपको रेंज प्रोवाइड करती है और ओवरऑल इसके जो परफॉर्मेंस फिगर्स वगैरह हैं वो भी बहुत ज़्यादा क्रेजी हैं। अगर हम अंदर स्पेस की बात करते हैं तो उस गाड़ी की जो स्पेस है वो भी काफ़ी अच्छी है और जो इसकी आपको व्हील बेस है वो अपने सेगमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा मिलती है और फ्रंट के अंदर आपको इसके अंदर जीरो ग्रेविटी सीट्स मिल जाती हैं और ओवरऑल जो इसके फीचर हैं वो भी बड़े ज़बरदस्त है। और अगर ओवरऑल बात करते हैं इस गाड़ी की प्राइस की तो इस गाड़ी की प्राइस बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थी और वो थी इस गाड़ी की प्राइस 1 करोड़ के अंदर थी, 9.9 मिलियन, जो कि बहुत ही क्रेजी थी। और उसके बाद इन्होंने एक ये भी गाड़ी लॉन्च की है, मतलब आप इस गाड़ी को चेक करके देखें, बहुत ज़्यादा खूबसूरत गाड़ी है। फ्रंट से आप देखते हैं तो मुझे थोड़ी सी इस गाड़ी की जो वाइब है वो ज़रा हमर टाइप की सी लगती है और इस गाड़ी का नाम है बेसिकली दीपाल की E07। ओवरऑल गाड़ी बहुत खूबसूरत है और ये बेसिकली एक ट्रांसफार्मर टाइप की गाड़ी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप इस गाड़ी का पिकअप खोलते हैं तो ये गाड़ी आपकी यहाँ से पिकअप ट्रक में कन्वर्ट हो जाती है। अगर प्राइस की बात करते हैं तो इस गाड़ी की जो प्राइस है वो तकरीबन 1 करोड़ 90 लाख रुपए। आप चलते हैं चावला व्हील मोटर्स के स्टॉल के ऊपर। उन्होंने कल पाकिस्तान की फास्टेस्ट सेडान जो है वो पाकिस्तान में लॉन्च की है। अगर हम इस गाड़ी की बात करते हैं, इस गाड़ी का नाम बड़ा आइकॉनिक है, 007 इस गाड़ी का नाम है और गाड़ी की आप लुक चेक करके देखें, देखने में गाड़ी बहुत खूबसूरत है, साइज़ भी गाड़ी का बहुत क्रेजी है। अगर हम इस गाड़ी की रेंज की बात करते हैं तो इसका जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है जो कि मैक्सिमम रेंज के साथ आता है वो आपको 650 किलोमीटर तक की रेंज देता है। लेकिन हम स्पेसिफिकली इस गाड़ी की बात करते हैं तो इस वाली गाड़ी के अंदर आपको ऑल व्हील ड्राइव की ऑप्शन मिल जाती है, 550 आपको इस गाड़ी की जो है वो रेंज मिल जाती है। तो अगर बात करते हैं इस गाड़ी के टॉप की तो इस गाड़ी के अंदर आपको 640 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क मिलता है और ये 3.9 सेकंड के अंदर 0 to 100 क्रॉस करती है, जो कि फास्टेस्ट है अपनी कैटेगरी में। और इसके अलावा आपको बॉक्स तो याद ही होगी जो उन्होंने थोड़े टाइम पहले लॉन्च की थी। और अगर इन गाड़ियों की बिल्ड क्वालिटी की बात करें, लुक्स की बात करें तो हर लिहाज से ये गाड़ियाँ बहुत अच्छी हैं।
हैवल के स्टॉल के ऊपर आपको सबसे पहले इनकी जूलियन एचईवी मिल जाती है। उसके बाद आपको जैसे मैंने बताया था कि जो डाला इस दफ़ा गाड़ियों में नजर आया ना वो बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो इसी तरह हैवल ने भी एक जो है वो डाला लॉन्च किया है और अभी ये बेसिकली अनवील किया गया, ये अभी लॉन्च नहीं हुआ। ये है कैनन अल्फा PHEV। अगर आप इस गाड़ी को देखते हैं और जो इनका टैंक होता था जो इससे पहले आता था, ये दोनों गाड़ियाँ देखने में बिल्कुल सिमिलर हैं। ये जो है ये एसयूवी है और अगर हम इसको देखते हैं तो ये आपके पास डबल कैबिन के अंदर आ जाता है। तो अभी ये गाड़ी को अनवील किया गया है, ये लॉन्च हुई है, लेकिन ये गाड़ी मेरे ख्याल से होपफुली काफ़ी जल्दी पाकिस्तानी मार्केट में आने वाली है। और इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो आपके पास एक कैनन की ऑप्शन आती है। ये बेसिकली जो इसका साइज जो आपको मैंने पीछे दिखाया था कैनन का डाला जो अल्फ़ा था PHEV अल्फ़ा, उसका जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा था। लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करके देखते हैं तो इसका साइज़ उसके मुकाबले में छोटा है। और आपका मैं ख्याल से जो पाकिस्तान के अंदर रेवो आता है ना, इसका साइज़ उस रेंज के अंदर है और ये डीजल इंजन के साथ ही आता है। और ये इनकी पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा मोस्ट आइकॉनिक गाड़ी जिसने मेरे ख्याल से क्रॉस ओवर कल्चर को मशहूर किया था और जिसको देख के बहुत ज़्यादा लोगों ने क्रॉस ओवर देना शुरू की थी, ये वो गाड़ी है हैवल H6 PHEV। और ये GWM हैवल के स्टॉल के बिल्कुल सामने ही आपको चेरी का स्टॉल मिल जाता है जो कि पाकिस्तान के अंदर अब मास्टर ग्रुप लेके आ रहा है। और इन्होंने भी जो गाड़ियाँ लॉन्च कर रहे हैं वो भी बहुत क्रेजी हैं। अभी इन्होंने 3 गाड़ियाँ पाकिस्तान के अंदर जो है वो अनवील की हैं, जिसके अंदर चेरी टीगो 7 PHEV, चेरी टीगो 8 PHEV और चेरी टीगो 9 PHEV शामिल हैं। तो अगर आप ओवरऑल गाड़ियों के लुक्स देखते हैं तो गाड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। तो अब ये लोग चेरी को पाकिस्तान में लेके आ रहे हैं जो कि चाइना के अंदर नंबर 1 एक्सपोर्टर और तकरीबन 120 प्लस कंट्रीज़ के अंदर जो है वो काम कर रहा है। तो ओवरऑल अगर हम गाड़ियों को देखते हैं तो गाड़ियाँ बहुत खूबसूरत हैं। इनकी जो प्राइसेस हैं उनके बारे में अभी नहीं पता क्योंकि गाड़ी की प्राइसेस आएंगी 2026 के अंदर। लेकिन अभी तक जो गाड़ियों को देख के रिस्पॉन्स है लोगों को बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा लोग इन गाड़ियों को पसंद कर रहे हैं क्योंकि इन गाड़ियों की रेंज के फिगर्स और पावर फिगर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अगर हम बात करते हैं इन गाड़ियों की रेंज की तो ये गाड़ियाँ 1200 से 1400 किलोमीटर तक की आपको रेंज दे रही हैं और उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं इनकी पावर फिगर्स की तो वो भी बहुत ज़्यादा क्रेजी है। अगर इस स्टॉल के ऊपर मैं अपनी पर्सनल फेवरेट गाड़ी की बात करूँ तो मेरे ख्याल से वो ये होगी चेरी टीगो 9 PHEV। इस गाड़ी की अगर ओवरऑल रेंज की बात करते हैं तो ये गाड़ी आपको कंबाइंड 1400 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करती है। साइज़ वाइज गाड़ी बहुत खूबसूरत है, गाड़ी के रिम्स ही इतने खूबसूरत हैं कि मैं कहूँ कि मतलब स्पीचलेस हो जाए बंदा। रोल्स रॉयस अगर आपने देखी तो इस गाड़ी के रिम्स हैं वो बिल्कुल आपको वैसे लगते हैं। में 7 सीट्स की ऑप्शन मिल जाती है, हीटेड वेंटिलेटेड सीट्स हैं। उसके अलावा 7 सीटर गाड़ी है, 5.4 सेकंड में 0 to 100 पे जाती है। 900 प्लस ये आपको न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोवाइड करती है। तो गाड़ी के फीचर्स, गाड़ी का साइज़, गाड़ी के लुक सब कुछ बहुत क्रेजी है। और लास्ट में इनके पास ये चेरी टीगो 7 यहाँ पे खड़ी हुई है, ये भी प्लग इन हाइब्रिड है। और ये सारी की सारी गाड़ियाँ जो है ये चेरी जो है मास्टर ग्रुप के साथ पाकिस्तान के अंदर CKD लॉन्च करेगा और ये सारी की सारी गाड़ियाँ जब पाकिस्तान में आएंगी तो ये सबसे बड़ी रेंज होगी PHEV। तो हॉल नंबर 4 के अंदर ही आपको सबसे एंड पे मिलता है MG का स्टॉल और MG ने भी एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की प्रोडक्ट जो है वो अनवील किया और वो आपके सामने खड़ी हुई है। मतलब मेरे ख्याल से मैंने इतना बड़े साइज़ के अंदर इतना खूबसूरत ट्रक अभी आज से पहले नहीं देखा हुआ। अगर आपको टोयोटा टुंड्रा याद हो तो आपको उसको देखते साथ ही ऐसा लगेगा कि जैसे टोयोटा टुंड्रा की कोई गाड़ी है। और मतलब देखने में ओवरऑल गाड़ी की लुक एंड फील बहुत मैसिव और बहुत खूबसूरत है। अगर हम इस गाड़ी के इंजन की बात करें तो इसके अंदर आपको 2500 सीसी डीजल इंजन मिलता है और ये 80 लाख से इस गाड़ी की जो है बुकिंग स्टार्ट है, लेकिन अभी जो इसकी प्राइस है वो अनवील नहीं हुई है। तो ये एक अच्छा खासा शो स्टॉपर है जो कि इनके स्टॉल पे खड़ा हुआ है। आए चलते हैं इनकी बाकी प्रोडक्ट्स को भी देख लेते हैं। इसके साथ इनके पास फुल इलेक्ट्रिक के अंदर आपके पास MG4 की ऑप्शन आ जाती है, फिर इनकी आइकॉनिक स्पोर्ट्स कार साइबरस्टर की ऑप्शन आ जाती है। उसके बाद इनकी जो सबसे ज़्यादा मार्केट में आप कह सकते हैं कि जो प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा आपको नज़र आती है और रोड्स के ऊपर भी चलती रहती है वो आपके सामने आ जाती है MG HS PHEV। और लास्ट के ऊपर इन्होंने एक और गाड़ी को अनवील किया है बेसिकली जो कि न्यू बिंगो EV के नाम से आई है। ये बड़ी छोटी सी और क्यूट सी गाड़ी है। तो अगर ओवरऑल आप गाड़ी को देखते हैं तो गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी और फिट एंड फिनिश तो काफ़ी अच्छी है। इस गाड़ी की प्राइस और इस तरह की डिटेल्स वगैरह अभी जो MG ने बिल्कुल प्रोवाइड नहीं की हैं। अभी ये गाड़ी को जस्ट अनवील किया गया आई थिंक से शायद मार्केट का रिस्पॉन्स चेक करने के लिए और वो देखने के लिए। तो अब मैंने आपको हॉल नंबर जो कि सबसे ज़्यादा हैपनिंग हॉल था हॉल नंबर 4, जहाँ की आपको मैंने सारी गाड़ियाँ दिखा दी हैं। अब ऐसा करते हैं कि चलते हैं हॉल नंबर 5 के अंदर और आपको वहाँ के अपडेट्स देते हैं। तो अब मैं आ गया हूँ हॉल नंबर 5 के अंदर और इस हॉल के अंदर जो शो स्टॉपर गाड़ी थी ना वो थी हमारे सामने ये पाकिस्तान की पहली XUV सुजुकी फ्रॉन्क्स जो कि अभी सुजुकी ने अनवील किया पाकिस्तान के अंदर। ये गाड़ी लॉन्च जो है वो अगले साल मई के अंदर होगी। आए मैं आपको उसकी कुछ बेसिक डिटेल्स बता देता हूँ। इस गाड़ी के अंदर आपको 1500 सीसी का हाइब्रिड इंजन मिल जाता है, 6 एयरबैग मिल जाते हैं और ओवरऑल गाड़ी का आप साइज़ वगैरह आपके सामने। ये गाड़ी बेसिकली उन लोगों के लिए है जो कि क्रॉसओवर और उसके साथ साथ सेडान के बीच में कोई गाड़ी ढूंढ रहे हैं तो उनके लिए बड़ी अच्छी ऑप्शन है। तो ओवरऑल गाड़ी की जो फिनिश वगैरह है वो भी काफ़ी अच्छी है और मेरे ख्याल से सुजुकी का बैज है तो उसकी वजह से गाड़ी हो सकता है कि मार्केट में काफ़ी अच्छी चले। आप लोग मुझे ये बताएं कि फॉर एग्जाम्पल ये किस प्राइस रेंज में गाड़ी लॉन्च होगी तो आप लोग इस गाड़ी को खरीदना कंसिडर करेंगे। इस साइड पर आपको फ्रॉन्क्स नजर आ जाते हैं, उसके अलावा आगे आपको बाकी जो सुजुकी का लाइनअप है वो नज़र आ रहा होगा।
जिसके अंदर आपके पास स्विफ्ट खड़ी हुई है, बाइक्स खड़ी हुई हैं और वो सारी की सारी ऑप्शन आपको नज़र आ रही है। राइट साइड के ऊपर आपको यहाँ पे क्राउन का स्टॉल मिल जाता है और यहाँ पे इनकी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जिनके अंदर इनके पार्ट्स हैं, इनकी बाइक्स हैं, इनकी स्कूटीज़ हैं। आए चल के आपको मैं ज़रा स्टॉल के ऊपर भी दिखाता हूँ। यहाँ पे इनको आपका सारा का सारा यहाँ पे इनका स्कूटीज़ का लाइनअप नज़र आ रहा होगा। आप आगे आते जाएंगे तो ऐसे ऐसे आपको यहाँ पे इनकी पार्ट्स की जो चीज़ें हैं वो भी सारी नज़र आ रही होंगी और इसके अलावा अब इनके जो आपको इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की चीज़ें वगैरह भी नज़र आ रही होंगी। यहाँ पे आपको इनके पार्ट्स नज़र आ रहे होंगे। तो ये वो सारा सेक्शन है जहाँ पे इनके सारे पार्ट्स हैं। उनकी सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर आप क्राउन की कोई स्कूटी वगैरह लेते हैं तो आपको पार्ट्स वगैरह का बड़ा मसला आता है। यहाँ से आपको सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपको आफ्टर सेल सर्विस के अंदर पार्ट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। फिर इधर आप बाहर निकलते हैं तो आपको लाल दिन के रक्शे नज़र आते होंगे, आपने इनकी वीडियोस भी देखी होंगी और ये आपको पूरे पाकिस्तान में नज़र आ रहे होंगे। अगर स्पेशली हम पंजाब की बात करते हैं तो वहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर भी ये जो रक्शे हैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं और इसके अंदर इनके पास काफ़ी सारी ऑप्शन हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये लोडर वाला रक्शा है और ये हाइड्रोलिक के साथ आता है और बैग के ऊपर आपको इनके पार्ट्स वगैरह और उनकी बाइक्स वगैरह नज़र आ रही होंगी। बाकी अगर हम इस हॉल में देखते हैं तो आपको उसी तरह से काफ़ी ज़्यादा सप्लायर्स नज़र आ रहे होंगे, काफ़ी ज़्यादा चीज़ के वायरिंग के आपकी, उसके अलावा लाइट्स के, कुछ इंजन पार्ट्स के सप्लायर्स और वो सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो लास्ट के ऊपर आते हैं तो आपको जायगेंटिक साइज़ का यहाँ पे जटौर का आपको स्टॉल मिलता है जहाँ पे आपको इनकी गाड़ियाँ नज़र आती हैं। तो सबसे पहले आपने इनकी जटौर डैशिंग देखी होगी जो कि वो सामने खड़ी हुई है। अगर ओवरऑल लुक्स की बात करते हैं तो आपको लैम्बोर्गिनी यूरस याद होगी, ये गाड़ी आपको उससे काफ़ी ज़्यादा मिलती हुई नज़र आएगी। उसके साथ यहाँ पे भी आपके पास जटौर डैशिंग खड़ी हुई है और अगर आप उसके साइड पे देखते हैं तो आपको इनकी X70 नज़र आ रही होगी जो कि X70 प्लस है। ये वो गाड़ी है जो कि आपको सामने नज़र आ रही होगी जो कि शान X7 आती है, उस साइज़ की गाड़ी है और 7 सीटर कैटेगरी की गाड़ी है। तो ये इनका लाइनअप है जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा और ओवरऑल उन्होंने सारा ये भी दिखाया हुआ है कि इनकी किन किन इलाकों में डीलरशिप्स हैं, उसकी सारी सारी डिटेल्स आपको इनके लेफ्ट और राइट के ऊपर नज़र आ रही होंगी। तो ये था हॉल नंबर 5 जहाँ पे मैंने आपको जटौर का स्टॉल दिखा दिया। अब चलते हैं हॉल नंबर 6 के अंदर जहाँ पे OLX का स्टॉल भी आता है, वो भी देखते हैं। तो अब मैं फाइनली आ गया हूँ हॉल नंबर 6 के अंदर जो कि लास्ट हॉल है आज पैप्स के अंदर और आज आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे कौन कौन से स्टॉल्स अवेलेबल हैं। तो राइट साइड के ऊपर आपके पास सबसे पहले जी कैपिटल स्मार्ट मोटर्स का स्टॉल आ जाता है जिनके पास 4-5 ब्रांड्स हैं पाकिस्तान के अंदर, जिसके अंदर आपके पास गीली, जीकर, रडारा, GM EV और फोर्टिंग है। और ये आपको नज़र आ रहा होगा रडारा का डाला इन्होंने जो खड़ा किया हुआ है, ये पाकिस्तान का पहला फुली इलेक्ट्रिक ट्रक था जो कि उन्होंने लॉन्च किया था। आए चलते हैं आपको उनकी बाकी गाड़ियाँ दिखाते हैं। उसके बाद आपके यहाँ पे ठीक है, उसके बाद आपके पास यहाँ पे जीकर X7 खड़ी हुई है और थोड़ा सा और आगे आते हैं तो आपके पास फ्राइडे फोर्टिंग आ गई हुई है। ये बेसिकली वो गाड़ी है जिसने REEV की टेक्नोलॉजी के बारे में लोगों को बताया था कि भाई ये कौन सी टेक्नोलॉजी होती है। तो ये वो गाड़ी थी जिसके अंदर ये टेक्नोलॉजी लॉन्च हुई थी। फिर उसके बाद आपके पास ये GM EV की लीड आ जाती है और सबसे एंड पे इनके पास वो गाड़ी है जिसके बारे में इन्होंने आज इस गाड़ी को अनवील किया है और ये गाड़ी अगले साल से जो है पाकिस्तान में अवेलेबल होगी कैपिटल स्मार्ट मोटर्स के पास। ये बेसिकली EV5 है और इस गाड़ी की अगर साइज़ की बात करें तो एक कल्टस के आसपास के साइज़ की गाड़ी है और जो इसकी प्राइस रेंज है वो भी मेरे ख्याल से तकरीबन अंडर 5 मिलियन ये लॉन्च होगी। तो उसके हिसाब से अगर हम गाड़ी की ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी वगैरह देखते हैं तो वो मुनासिब है और मेरे ख्याल से ये भी अच्छा एडिशन होगा उस सेगमेंट के लिए जिस सेगमेंट के अंदर लोग गाड़ी ढूंढ रहे होते हैं। क्योंकि अभी तक जितने लोग भी इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदते हैं वो सारे के सारे वो लोग हैं जो एज अ लग्जरी के तौर पर इलेक्ट्रिक गाड़ी बाय करते हैं। तो ये मेरे ख्याल से वो गाड़ी है जो कि एज अ यूटिलिटी के तौर पे इस्तेमाल हो सकेगी पाकिस्तान में। तो अगर हम लास्ट के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे आपको यहाँ पे मोडा एंड जैको का स्टॉल नजर आता है जो कि पाकिस्तान के अंदर निशाद ग्रुप लेके आए हैं। अगर इधर गाड़ियों की बात करते हैं तो आपके पास जैको J7 है यहाँ पे और इसी का आपको एक ज़रा इन्होंने आप कह सकते हैं ज़रा मस्कुलर वर्जन जो है वो कल अनवील किया है जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। इसके अंदर आपके पास कैंपिंग गियर लगा हुआ है और उसके अलावा थोड़ी सी ये गाड़ी आप कह सकते हैं कि बीफ टप है। तो ये बेसिकली वो गाड़ी जो कि एज अ ट्रैवलर वर्जन के तौर पर उन्होंने अनवील की है कल। उसके साथ हमारे पास जो इनके पास पहले से कलेक्शन में अवेलेबल थी गाड़ी अमोडा E5 वो यहाँ पे खड़ी हुई है। और इसके अगर आगे मूव करते हैं तो इनकी वो जो काफ़ी ज़्यादा इकॉनिक गाड़ी थी और देखने में बहुत खूबसूरत थी वो खड़ी हुई है जैको J6। तो अब मैं स्टॉल के ऊपर आया था तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बता देता हूँ। अभी तक की पाकिस्तान के अंदर जितनी भी PHEVs लॉन्च हुई हैं उनमें से सबसे ज़्यादा जो बुकिंग आई हैं वो ये गाड़ी है जैको J7। तो इस गाड़ी की करीब 1500 बुकिंग हो चुकी हुई हैं और इस गाड़ी के जो ओवरऑल मेरे ख्याल से फैंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो मेरे ख्याल से ये वो गाड़ी है जिसने आगे PHEV को पाकिस्तानी मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है। तो अब ऐसा करते हैं कि आगे चलते हैं और हॉल के अंदर बाकी जो गाड़ियाँ हैं उनके सेटअप्स को देखते हैं। इसके अलावा हॉल नंबर 6 के अंदर आपको कुछ पार्ट्स के डीलर्स भी मिल जाते हैं जहाँ पे आपके पास गार्ड फिल्टर्स वगैरह की ऑप्शन भी है। उसके अलावा आपको राइट साइड के ऊपर भी कुछ पार्ट्स के सप्लायर्स नजर आ रहे होंगे जिसके अंदर आपको विंड स्क्रीन नजर आ रही है और बैक के ऊपर भी आपको रेडिएटर्स के कुछ पार्ट्स और इंजन के कुछ पार्ट्स वगैरह की कंपनी नजर आ रही हैं। और यहाँ पे भी ये बड़े आइकॉनिक स्टाइल के एक दो डाले भी खड़े हुए हैं जो कि आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे और बहुत यूनिक है और इस तरह के डाले मैंने आज से पहले नहीं देखे हुए। अगर आपने कभी फैब्रिकेशन के बारे में सुना हो तो ये वो गाड़ियाँ जो आपको नजर आ रही होंगी। तो ये भी गाड़ियों के इंपोर्टर हैं जो कि फैब्रिकेशन के अंदर काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने एम्बुलेंस तैयार करवानी हो या किसी भी हवाले से आपने कोई लग्जरी गाड़ी तैयार करवानी हो
तो आप लोग यहाँ से वो गाड़ियाँ वगैरह तैयार करा सकते हैं। तो अब लास्ट के ऊपर चलते हैं हम अपने उस स्टॉल की तरफ जिसके बारे में आपको बताना था और यार जिसके थ्रू मैं यहाँ पे इस टाइम कराची आया हूँ, OLX के स्टॉल की तरफ। और उससे पहले आपको एक बस टायर्स का स्टॉल नज़र आ रहा होगा जिसके अंदर आपके पास आसिफ टायर्स का स्टॉल है, जिनके पास मुख्तलिफ ब्रांड्स के जो है वो टायर्स अवेलेबल हैं। राइट साइड पे कुछ रिम्स के स्टॉल से जो आपको वहाँ पे नज़र आ रहे होंगे वो भी हम देखते हुए आए थे। तो फाइनली अब एंड के ऊपर अब चलते हैं OLX के स्टॉल के ऊपर और वहाँ पे चल के लोगों से पूछते हैं। वहाँ पे आस्क OLX का इस दफ़ा हमने थीम रखी हुई थी कि अगर आपकी फॉर एग्जांपल गाड़ी से रिलेटेड कोई भी क्यूरी है तो आप वहाँ पे आके पूछ सकते हैं। तो इस तरह काफ़ी लोग हम ऐसे ऐसे आके विजिट कर रहे हैं, उनसे आके कोई भी सवाल पूछ सकते हैं जिसके अंदर आपको गाड़ी कितने बजट में कोई गाड़ी ख़रीदनी है, कोई भी इन्फॉर्मेशन वगैरह लेनी है तो आप यहाँ पे आके ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास नुमान भाई ऐसा करते हैं, नुमान भाई के पास चलते हैं, उनसे ज़रा सलाम दुआ भी कर लेते हैं। जी नुमान भाई, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है? अच्छा सर मुझे बताएं सर, ये आस्क OLX का क्या सीन था और इसमें क्या क्या हो रहा था? सर आस्क OLX का सीन है, हज़ारों में कमेंट आते हैं, हर कमेंट का रिप्लाई उस तरह से नहीं किया जाता। सही है। तो हमने किया ये था कि एक्टिविटी रखी थी कि जो कमेंट या जो भी सवाल कुछ भी डिस्कशन आपके पास सही है है। हमारे पास आए, डिस्कस करें, डिस्कवर करें और डिसाइड करें गाड़ी अपनी। क्या बात है, क्या पता मतलब अगर किसी बंदे ने कोई किसी भी हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन लेनी थी गाड़ी से रिलेटेड, उसके अलावा इंस्पेक्शन, हमारी सर्विस से रिलेटेड, तो सब कुछ आप गाइड कर रहे हैं। हर चीज़। क्या बात है सर, क्या बात है। तो क्या क्यूरीज आई हैं, आपने क्या देखा, लोगों को क्या क्यूरीज है? यार क्यूरीज लोगों की मतलब वही वाले सवाल कमेंट्स में लेके 15 लाख रुपए का मेरा बजट है, मुझे ये वाली गाड़ी चाहिए, मुझे बताएं ये वाली मेरे लिए अच्छी है कि नहीं है। सही है। आपका क्या ख्याल है, जो फ्रॉन्क्स लॉन्च हुई है कैसी है, कितने तक की गाड़ियाँ आएंगी, अपनी इंस्पेक्शन की सर्विस के बारे में थोड़ा सा बता दें। तो वो जनरल क्वेरीज वही वाली जो कमेंट्स अगेन वो वाले लोग। तो मेरे ख्याल से आप काफी लोग क्लियर हुए जो आज सारे सवाल लेके आ रहे थे। बिल्कुल ऐसी। सही होगा, सही होगा। और आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है? यार वेरी नाइस। मतलब इंटरेक्ट करके लोगों से लाइव कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगता है, एंगेज कर सकते हो ना आप किसी के साथ। बिल्कुल ऐसी है। मैसेज एक कमेंट जो होता है उसकी बजाय पूरा बंदा आ रहा है आपके साथ, तो वो बेहतर कन्वर्सेशन। तो मोस्टली होता है कि हम लोग वन वे कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, हमें नहीं पता होता, हम वीडियो बना देते हैं, उसके बाद पता नहीं होता कि आप लोगों का कैसा रिस्पांस है। तो आज हमें वो अच्छा खासा ओवरवेलमिंग रिस्पांस देखने को मिला कि आपने आगे हमसे क्वेश्चन वगैरह पूछे, तो हमें बड़ा अच्छा लगा। बिल्कुल। तो अब फाइनली जो है मेरे ख्याल से वीडियो को खत्म करते हैं। हम लोग आपको सारे के सारे स्टॉल दिखा चुके हैं। आज यहाँ पे प्रॉपर टेस्ट ड्राइव एक्टिविटीज़ भी चल रही थी जिसके अंदर हमने आपको बहुत सारी गाड़ियों की टेस्ट ड्राइव के पार्ट्स वगैरह भी दिखाए। तो इवेंट पे आपको क्या करना होता है, आपको पता ही होता है, कमेंट करना होता है, लाइक करना होता है, वीडियो को हमें बताना होता है कि यार आपको वीडियोस कैसी लगी हैं। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो के अंदर। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।